हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और इसके राइटर है एलेनोर एस्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं, उनके धन दौलत को देखकर। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर किसी इंसान में और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हम देख के उस इंसान को जज कर सकते हैं। तो दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो ये स्टोरी एक सेंसिटिव स्टोरी है एक गरीब छोटी सी लड़की के बारे में जो अपने क्लासमेट्स द्वारा जज की जाती है। उस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोंस्की। She is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वो एक पोलिश गर्ल है। पोलिश गर्ल मतलब पोलैंड कंट्री से बिलोंग करती है। पोलैंड एक कंट्री है यूरोप में, जो दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन टाउन में एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। ठीक है, इस लड़की का नाम वेंडा पेट्रोंस्की है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, दीज अदर चिल्ड्रेन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। तो ये जो बाकी अमेरिकन चिल्ड्रेन है ना, ये वेंडा पेट्रोंस्की को एक अलग वे में ट्रीट करते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो हम देखेंगे स्टोरी में वो उन्हें कैसे ट्रीट करती है। चलिए, उससे पहले एक यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसको सिर्फ देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अमेरिका में 1608 में आए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो पोलिश इमिग्रेशन हुआ था वो हुआ था इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जब मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेट किए थे टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये समझिए इमिग्रेंट्स किसको बोलते हैं। मान लीजिए ये है पोलैंड और ये है अमेरिका। अगर कुछ लोग पोलैंड से अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये लोग अमेरिका के लिए यही लोग क्या हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए। और ये लोग चूँकि पोलैंड से बाहर मूव कर रहे हैं, तो ये लोग पोलैंड के लिए क्या हुए, एमिग्रेंट हुए। समझ रहे, ई और आई में डिफरेंस। ठीक है, तो इन लोग को अमेरिका के लिए ये लोग क्या हुए, ये लोग इमिग्रेंट हुए। तो वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट अमेरिका में 1608 में आए थे, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी कब से कब तक होता है, 1900 से लेकर 2000 तक, और उसके अर्ली टाइम में मतलब 1910 के आसपास में, तब सबसे बड़ा पोलिश इमिग्रेशन हुआ था, जब मोर देन 1 मिलियन पोल्स यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय, ठीक है, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में पोलैंड कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। पोलैंड कंट्री आपका एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना, 1918 में बना, 11 नवंबर 1918 में। ठीक है, तो उससे पहले पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब पोलैंड कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। उसीलिए ये जो पोलिश लोग जो पोलैंड से निकल के आते थे, उनको अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन से आइडेंटिफाई किया जाता था। मतलब अगर वो लोग रशिया से आए हुए हैं तो उनको बोलते थे रशियन पोल्स, अगर वो लोग जर्मन से आए हुए हैं तो उनको बोलते थे जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रिया से आए हैं तो ऑस्ट्रियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। तो सबसे ज़्यादा पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहाँ पे रहते हैं, शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, और उसके आसपास के इलाकों में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी। इसीलिए शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, वो है आपका पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो। बात अगर नहीं समझ रहे हैं ना, ये शिकागो जो है अमेरिका में एक जगह का नाम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी रहते हैं। पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी मतलब वो लोग जो पोलैंड से माइग्रेट करके अमेरिका में आए हुए हैं। और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं शिकागो में कि शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा पोलिश लोग कहाँ पे रहते हैं, पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ काम का बात है नहीं। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। तो जैसे अमेरिका में आयरिश, इटालियंस और ज्यूज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वैसे ही पोलिश अमेरिकन्स के खिलाफ भी अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन होता था।
और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, कुछ काम का बात नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 2000 में सेंसस हुआ था, तो उसमें से इतने लोग ऐसे थे जो 5 साल या फिर 5 साल से भी ज़्यादा उम्र के थे जो घर में पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है, जो कि 1.4% ऑफ ऐसे लोगों का है जो इंग्लिश छोड़ के किसी और लैंग्वेज में बात करते थे, या फिर 0.25% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, मतलब बोल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 0.25% ऐसे लोग थे जो पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे घर में। तो इतना आपको डेटा में नहीं जाना है, बस सिर्फ नॉलेज ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो पोलैंड से निकल के आते हैं उसको पोलिश बोलते हैं, और बस उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यहाँ पे इस लड़की का नाम याद कर लीजिए, एक यंग पुअर गर्ल है जो कि है वेंडा पेट्रोंस्की, ठीक है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखते हैं कैसा होता है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से काम का बात स्टार्ट हो रहा है। टुडे मतलब आज का दिन मंडे का दिन था। वेंडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपने डेस्क पर नहीं थी, क्लासरूम का सीन है। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन क्लास में कोई नहीं, पेगी और मैडलिन भी नहीं, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि वो वेंडा पेट्रोंस्की आज क्लास में एब्सेंट है। आज का दिन कौन सा है, मंडे है, और ये पेगी और मैडलिन ही ऐसी लड़की थी जिन्होंने ये फ़न स्टार्ट किया था। अब क्या फ़न था आगे स्टोरी में देखते हैं। Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो क्लासरूम का रूम है रूम 13, मान लीजिए ये अगर क्लासरूम है और यहाँ से आके यहाँ पे इसका डोर है, ठीक है, ये इसका डोर है, यहाँ पे टीचर पढ़ाती है, और यहाँ पे मान लीजिए रोज ऑफ डेस्क है, ये सब डेस्क है। तो ऐसे करते करते जो एकदम लास्ट रो है ना, वो कहाँ पे बैठती थी, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो में लास्ट सीट के इसके बगल में ये सीट में वो बैठती थी, ठीक है। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वो रूम के कोने में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज बैठते थे। रफ मतलब यहाँ पे वायलेंट बच्चे जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा शैतानी करते हैं, वो सब लड़के वहाँ पे बैठते थे जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कॉर्नर पे बैठती थी जहाँ पे मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जूते पहन के उसको फ्लोर पे ड्रैग करते हैं, पक्के पे घसीटते रहते हैं, जिस वजह से अजीब टाइप का नॉइज़ आता है। तो वो कॉर्नर में इसी टाइप का नॉइज़ आता रहता था। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी क्लास में कुछ फ़नी होगा, टीचर कुछ मजाक करेंगे तो सबसे ज़्यादा हंसी यहीं पे आता, यही कोने से आता था। एंड मोस्ट मर्ड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और यूजुअली रूम का जो कॉर्नर होता है जहाँ पे शैतान बच्चे बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा गंदगी भी होता है, तो वहाँ पे मर्ड, कीचड़ और धूल मिट्टी भी काफ़ी सारे थे, तो वहाँ पे वेंडा पेट्रोंस्की बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऐसा नहीं था कि वेंडा उस कॉर्नर में बैठी थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, वायलेंट और हल्ला चिल्ला करने वाली बच्ची, ऐसा नहीं थी वो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत वो क्या थी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो काफ़ी शांत बच्ची थी और बहुत मुश्किल से कुछ बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसे हंसते हुए तो सुना ही नहीं। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट डैट वॉज ऑल। कभी कभी वो मुस्कुराती थी, लेकिन काफ़ी अजीब तरीके से मुस्कुराती थी, मान लो ज़बरदस्ती कोई हंस रहा हो, बस इतना ही था। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सैट इन दैट सीट, किसी को पता नहीं था कि वेंडा उस सीट में ही क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन साइड एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड। तो किसी को ये बात पता नहीं था कि वेंडा उसी सीट पे क्यों बैठती है जब तक कि क्लास को ये ना पता चल गया कि वो लड़की मतलब वेंडा पेट्रोंस्की बॉगिन साइड से आती है। काफ़ी दूर था ये स्कूल से, और उसके जो चलते चलते उसके जो पैर थे उसमें काफ़ी केक्ड का मतलब है यहाँ पे कवर्ड विद ड्राई मड, पूरे धूल से भर जाते थे उसके जूते, तो इसीलिए वो फर्स्ट बेंच पे ना बैठ के लास्ट बेंच पे बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन एक बार जब वेंडा पेट्रोंस्की लास्ट बेंच पे जब बैठ जाती थी तब उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, सब उसे भूल जाते थे, सब अपने काम में व्यस्त। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। वो लोग वेंडा के बारे में तब सोचते थे, मतलब बाकी बच्चे लोग वेंडा के बारे में तब सोचते थे जब स्कूल आवर्स, पढ़ाई लिखाई का काम खत्म हो जाए तब। कब खत्म होता था पढ़ाई लिखाई, एट नून टाइम व्हेन दे वेर कमिंग बैक टू स्कूल, हो सकता है लंच के बाद, ठीक है, जब वो लोग वापस लंच करके स्कूल आ रहे हो तब, एंड इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और हो सकता है सुबह में जब स्कूल शुरुआत होता था तब।
when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब 2 या फिर 3 या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रुप ऑफ बच्चे लोग जो बात करते थे और हंसते हुए आते थे टू द स्कूल यार्ड, ठीक है, स्कूल का जो आउटसाइड एरिया होता है उसको स्कूल यार्ड बोलते हैं। तो ये वो ऐसा समय होता था जब सब लोग वेंडा के बारे में सोचते थे और उससे बात करते थे। अब बात करते थे मतलब मजाक उड़ाते थे। देखते हैं क्या होता था उसके साथ। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी वे लोग वेंडा के बारे में वेंडा के लिए वेट भी करते थे ताकि उसके साथ थोड़ा मस्ती किया जा सके। चलिए, तो ये हुआ वेंडा का कुछ बैकग्राउंड दिया गया है यहाँ पे कि क्लास में कैसा कैसा सीन होता है। तो फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं। आज था मंडे को वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी क्लास में। नेक्स्ट डे हुआ ट्यूसडे, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल। उस दिन भी वेंडा एब्सेंट थी स्कूल में आइदर, एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। पेगी और मैडलिन ने भी नहीं। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना है, पेगी और मैडलिन। यही दो ऐसी बच्चियाँ हैं जो वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती थी। आगे देखेंगे कैसे मजाक उड़ाती थी वो लोग। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वेंडा पेट्रोन्स्की का घर कहाँ पे है, बॉगिंग्स हाइट्स में, ठीक है। चलिए, तो ट्यूसडे को भी वो एब्सेंट थी। अब मूव करते हैं वेडनेसडे को। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी, यहाँ पे मैडलिन था फुल नेम, शॉर्ट में यहाँ पे मैडलिन फुल नेम था और यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिखा गया है मैडी। तो पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर। तो वेंसडे को पेगी और मैडी, ठीक है, जो फ्रंट बेंच पे बैठती थी बाकी बच्चों के साथ, जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते थे और जो उस पूरे कीचड़ से होके नहीं गुजरते थे, मतलब अच्छे रास्तों में चलते थे, उन्होंने नोटिस किया कि आज वेंडा क्लास में एब्सेंट है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। अब पेगी के बारे में कुछ बात बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि पेगी स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल थी। सी वॉज प्रिटी, देखने में सुंदर थी वो। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, और उसके काफ़ी अच्छे से कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, घुंघरेले बाल थे उसके। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पे पेगी और मैडी जो एक साथ बैठते थे, तो मैडी उसकी काफ़ी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। तो आज वेडनेसडे था, तो आज ही क्यों इन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वेंडा एब्सेंट है? ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग पेगी और मैडी दोनों ही वेंडा की वजह से आज स्कूल में लेट हुए थे। क्यों लेट हुए थे? क्योंकि दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड सी जस्ट हैडंट कम। तो पेडी एंड मैगी स्कूल के बाहर वेंडा का वेट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ कुछ मस्ती करने के लिए, लेकिन चूंकि वेंडा उस दिन नहीं आई इसलिए वो दोनों उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गए थे। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, और वे अक्सर वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतजार भी करते थे ताकि उसके साथ थोड़ा फन किया जा सके। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। तो रूम 13 में ज़्यादातर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे, ऐसे अजीब नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके नाम ऐसे थे जो ईजिली प्रोनाउंस किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल थॉमस, स्मिथ, एलन, इस टाइप के नाम थे। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, फुल नाम था विली बाउंस, जो लोगों को लगता था कि ये फ़नी नाम है, लेकिन इतना फ़नी नहीं जितना कि पेट्रोन्स्की था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वेंडा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वेंडा का कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेले स्कूल आती थी, अकेले घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो हमेशा एक फेडेड, मतलब जिसका रंग झड़ जाए, एक हल्का ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी जो डिडंट हैंग राइट। डिडंट हैंग राइट का मतलब होता है डिडंट फिट प्रॉपरली, अच्छे से उसको फिट नहीं आता था, लेकिन वो रोज़ वही ड्रेस पहन के आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन उसका एक फीचर था कि वो कपड़े साफ़ होते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे अच्छे से आयरन नहीं किया गया है। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके कोई दोस्त नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन कई सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्लेइंग हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। तो कभी कभी क्या होता था, ये जो बाकी लड़कियां थी वो उसे सराउंड कर लेती थी, उसे घेर लेती थी स्कूल के यार्ड में, और वेंडा वहाँ पे क्या करती थी, वहाँ पे खड़े होकर देखती थी छोटी छोटी लड़कियों को जो हॉप स्कॉच खेल रही थी। हॉप स्कॉच क्या होता है? एक ऐसा गेम होता है जिसपे कुछ स्क्वायर्स बना होता है, उसमें कुछ नंबर्स लिखा होता है और बच्चे उस पर जंप कर करके कुछ खेलते हैं, ठीक है। तो वेंडा खड़ी होकर जब वो सब देख रही होती है तब कुछ लड़कियां आती हैं और उसे सराउंड कर लेती है स्कूल यार्ड में। वेंडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन।
तो पेगी बोलती थी वेंडा, और इतने कोर्टियस मैनर, मतलब इतने रेस्पेक्ट देते हुए उससे बोलती थी मानो वो किससे बात कर रही हो, मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन है? ये इनकी क्लास टीचर है। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। नज का मतलब होता है यहाँ पे अ जेंटल पुश। वो वेंडा बोलती थी और अपने दोस्तों को थोड़ा पुश करती थी, मतलब मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। पुश करते हुए बोलती थी कि वेंडा मुझे ये बताओ, क्या कहा था तुमने, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट मतलब अलमारी में लटक रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है। ये आपकी है वेंडा पेट्रोन्स की, और ये सब लड़कियाँ हैं। हो सकता है ये बीच वाली पेगी हो और कोई साइड वाली मैडी हो, ठीक है। 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा आंसर देती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। तो जितने भी लड़कियां जो उसका मजाक उड़ा रही थी वो सब एक्सक्लेम करती हैं, चौक के बोलती कि 100 ड्रेसेस तुम्हारे पास। और जो छोटे बच्चे जो हॉपस्कॉच खेल रहे थे वो सभी रुक जाते थे और सुनते थे कि अरे इसके पास इतना ड्रेसेस है। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, तो वेंडा बोलती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सभी लाइन से टंगे हुए हैं मेरे क्लोजेट में। देन हर थीन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, उसके बाद जो उसके पतले पतले होठ थे वो शांत हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी, फिर पेगी बोलती थी वो सब कैसे हैं, सब सिल्क के होंगे पक्का, ऐसा पेगी बोलती थी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी सिल्क के हैं और सभी कलर्स के हैं मेरे पास। तो पेगी बोलती थी वेलवेट टू, मतलब कि वेलवेट के भी है तुम्हारे पास। वेलवेट का मतलब होता है मखमल, ठीक है, और सिल्क का मतलब रेशम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वेंडा जवाब देती थी हाँ वेलवेट के भी है 100 ड्रेसेस और 100 ऐसे ड्रेसेस है। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, स्टॉलिडली का मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, तो बिना किसी फीलिंग के वेंडा रिपीट करती थी कि हाँ मेरे पास वेलवेट के भी है और 100 ड्रेसेस है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब मेरे अलमारी में टंगे हुए हैं लाइन से। देन दे वुड लेट हर गो, इसके बाद वो सभी लड़कियाँ उसे जाने देती थी कि जाओ अब। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और इससे पहले कि वो काफ़ी दूर जा पाए सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के ठहाके लगाकर हंसने लगती थी। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस वेंडा हैज़ वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेसेस, तो ये तो बात इतना पक्का था कि वेंडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेसेस है और वही वो ब्लू कलर का ड्रेस है जो उसे हर दिन पहनती थी। तो ये आप याद रखिएगा कि वो ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी हर रोज़, और वो काफ़ी फेडेड था, आयरन प्रॉपर्ली नहीं था लेकिन क्लीन होता था, ठीक है, ये इसका कुछ फीचर्स है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो ऐसे उसके पास जब एक ही ड्रेसेस तो उसको झूठ बोलने का क्या ज़रूरत है, क्यों वो बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी बनाती है वो। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तो फिर पेगी बोलती थी ठीक है उससे कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मतलब कि 60 जूते हैं मेरे पास, जूतों के जोड़े हैं और सभी मेरे क्लोजेट में भी वो भी लाइन से सजे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्साग्रेटेड पोलाइटनेस क्रिएटेड दिस ऑल अलाइक, तो फिर सभी मिल के मतलब काफ़ी पोलाइटनेस से मतलब बढ़ा चढ़ा के पोलाइटनेस, ठीक है, तो बोलते थे कि क्या सब एक जैसे हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, फिर वेंडा जवाब देती थी अरे नहीं नहीं सब अलग अलग कलर्स के हैं, सब पेयर्स मेरे डिफरेंट है और सब एक लाइन में सजे हुए हैं मेरे क्लोजेट में। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पेगी जिसने ये गेम स्टार्ट किया था वेंडा के साथ, और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो लास्ट में जाते थे, ठीक है, मतलब इतना तंग करते थे लास्ट में छोड़ते थे ये दोनों। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone। फिर फाइनली वेंडा रास्ते पे आ जाती थी, उसके आँख निराश थे और उसके मुंह बंद थे। hitching her left shoulder every now and then, और अपने वो कंधे को थोड़ा हमेशा मूव करते रहती थी, हो सकता था उसका कपड़ा ढीला हो तो इसलिए बार बार वो कपड़ा को उठाती थी। एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, उसके बाद वो स्कूल की तरफ वापस जाती थी, ठीक है। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, तो ऐसा नहीं था कि पेगी सच में इतनी क्रूर थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, उसके नेचर में ऐसा था कि वो छोटे बच्चों को बुलीज, मतलब कोई लड़का अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को धमकी दे उसको बोलते हैं बुली करना, ठीक है, तो वो देखती थी कि जब कोई छोटे बच्चे को बुली कर रहा है तो वो उसे प्रोटेक्ट करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वो देखती थी कि कोई एनिमल्स को मिसट्रीट किया जा रहा है, कोई एनिमल्स को तंग कर रहा है, तो वो घंटों तक रोती थी बैठ के।
ठीक है। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कभी एनिमल्स को मिसट्रीट नहीं कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि दिवाली में कई बच्चे पटाखे फोड़ देते हैं, तो आप भी अगर किसी को देखें तो उसको ज़रूर रोकें और आप खुद भी ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए वापस स्टोरी में आते हैं। तो पेगी का नेचर अंदर से वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। तो अगर कोई उसे बोलता था कि क्या तुम वेंडा के साथ ऐसा बिहेव करती हो, तो ये काफ़ी क्रूअल वे नहीं है किसी को ट्रीट करने का, तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती थी ये क्वेश्चन सुन के। वो बोलती थी क्रूअल, कैसा क्रूअल? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी ये बोल देगा कि ये तो झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है? एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई हैड सी हैव अ नेम लाइक दैट, नहीं तो उसका ऐसा नाम क्यों होता? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन खैर जो भी हो उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं है, ठीक है। तो पेगी का ये रीजनिंग था। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलेगा आप लोगों को मैडी के नेचर के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा पेगी का नेचर, पेगी भी काफ़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन अब यहाँ पे मैडी के बारे में बताया गया है। तो जहाँ तक मैडी का सवाल था, तो जब पेगी वेंडा से पूछती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, कितने हैट्स है, कितने शूज़ है, तो ये सब क्वेश्चंस मैडी को बॉदर करते थे। क्यों? क्योंकि मैडी वॉज हरसेल्फ पुअर, मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद ही एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वेयर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होते हैं? ये ओल्ड क्लोथ्स होते हैं जो कोई किसी को दान में देता है। तो मैडी इतनी गरीब लड़की थी कि वो दान में दिए हुए कपड़े को पहनती थी, ठीक है। कोई उसे दान में देता था उसकी मम्मी को, तो वो कपड़े को वो खुद पहनती थी। तो ये दो फीचर्स है मैडी के बारे में जो आपको याद रखना है। सबसे पहला बात कि वो खुद ही एक गरीब लड़की थी, और दूसरा वो हैंड में डाउन क्लोथ्स पहनती थी, ठीक है। और जब पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी को बुरा लगता था इससे। थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है, सी डिडेंट लिव अप ऑन बॉगिन साइट्स और हैव अ फनी नेम। भगवान का शुक्र है कि वो बॉगिन साइट्स में नहीं रहती है। बॉगिन साइट से कुछ याद आ रहा है आपको? ये वही प्लेस है जहाँ पे वेंडा पेट्रोस्की रहती है, ठीक है। और तो वो बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि मैं बॉगिन साइड में नहीं रहती हूँ, या फिर मेरा कोई फ़नी नाम नहीं है, नहीं तो आज मैं वेंडा की जगह मेरा मजाक उड़ रहा होता, ठीक है, स्कूल में। समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। तो कभी कभी जब पेगी वेंडा से वो सब क्वेश्चंस पूछ रही होती है इन द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाते हुए काफ़ी मधुर स्वर में, ठीक है, काफ़ी पोलाइट वे में वो जब वो मजाक उड़ा रही होती है, तब मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी को खुद पे शर्म आता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो वो अपने हथेली में जो मार्बल्स रखी हुई थी वो उसे देखती रहती थी, रोलिंग देम राउंड, उसे रोल करती रहती थी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो खुद कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि उसे खुद बहुत बुरा फील होता था। नॉट डैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था कि उसे वेंडा के लिए बुरा फील होता था। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, और वो वेंडा के बारे में तो कुछ सोचती भी नहीं अगर पेगी ने ड्रेसेस का गेम स्टार्ट नहीं किया होता तो, क्योंकि वो खुद ही हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती है, उसलिए उसे जब पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती है तब उसे भी बुरा लगता है। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन मान लो कि अगर पेगी और बाकी सारी लड़कियाँ इसका मैडी का मजाक उड़ाना शुरू कर दे तो क्या होगा? सी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, वो वेंडा इतनी गरीब तो नहीं थी लेकिन गरीब तो थी वो। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, और ऐसा जाहिर सा बात था कि उसके पास इतना सेंस तो है कि वो कभी भी 100 ड्रेसेस बोल के अपना मजाक खुद नहीं उड़वाएगी। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी जो भी हो उसे ये कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई उसका मजाक उड़ाए, ये लोग मिलके उसका मजाक उड़ाए मैडी का। सी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की, वो ऐसा विश करती थी कि काश पेगी वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, ठीक है। तो ये हमने देखा मैडी का फीचर्स, वो भी अंदर से काफ़ी अच्छी लड़की है। चलिए आगे देखते हैं। टुडे, आज का कौन सा दिन है? वेडनेसडे, जब मैडी और पेगी दोनों स्कूल में लेट आए हुए हैं। इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। तो चूँकि आज दोनों ही लेट हुए थे स्कूल में, लेकिन फिर भी मैडी खुश थी अंदर से, क्योंकि उन्हें आज वेंडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा। पेगी मजाक उड़ाती थी और उसमें मैडी को भी शामिल होना पड़ता था, तो आज मैडी काफ़ी खुश थी क्योंकि चलो आज मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8 लेट्स सी,
तो वो एब्सेंट माइंडेडली मतलब अपने ख्यालों में खोए हुए कुछ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कर रही थी, 8 × 8 कुछ बोल रही थी वो। सी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। वो सोचती थी कि काश मेरे पास इतना नर्व मतलब हिम्मत होता कि मैं पेगी को एक नोट लिख पाऊँ। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट टू पेगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। क्योंकि उसके पास ये बोलने का तो करेज है ही नहीं, स्पीक करने का तो ये करेज है ही नहीं कि वो सीधा जाके पेगी को बोल पाए कि पेग चलो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये बोलने का उसके पास हिम्मत था नहीं, इसीलिए वो सोचती थी कि काश उसे इतना हिम्मत आ जाए कि वो पेगी को कम से कम लिख के बता पाए कि ऐसा वो लोग ना करें। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अरिथमेटिक प्रॉब्लम खत्म कर लिया तो उसने एक नोट स्टार्ट भी किया पेगी के लिए। Suddenly she paused and shuddered. लेकिन अचानक से वो रुक गई और shuddered मतलब थरथरा के कांपने लग गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. वो इमेजिन करती है अपने आप को स्कूल यार्ड में और पाती है कि पेगी और बाकी जो लड़कियां हैं वो सब उसका मजाक उड़ा रही हैं। Peggy might ask her where she got the dress she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones. तो वो इमेजिन करती है कि पेगी उससे पूछ रही है कि वो जो ड्रेस पहनी हुई है वो उसे कहाँ से मिला। तो वो जवाब देती है, मतलब मैडी जवाब देती है कि वो पेगी का ही पुराना कपड़ा है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। वो इमेजिन करती है कि वो खुद क्या जवाब दे रही है कि वो जो कपड़ा पहनी हुई है वो पेगी के ही पुराने कपड़े हैं जो उसकी माँ ने, ठीक है, वहाँ पे न्यू ट्रिमिंग्स मतलब कुछ फीते उते लगाकर उसे थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि रूम 13 के बाकी बच्चे उस कपड़े को पहचान ना पाए। समझ रहे बात कह रही। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा। वो सोचती कि काश पेगी हर ओन अकॉर्ड का मतलब अपने मन से ही ये डिसाइड कर ले कि वो अब वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएगी तो कितना अच्छा होगा। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. उसके बाद मैडी क्या करती है, अपने जो हाथ है वो अपने बालों के ऊपर सहलाती है ताकि मानो वो क्या करना चाह रही हो, जो जितने भी अनकंफर्टेबल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे वो सब उसे हटाना चाहती है अपने दिमाग से। What difference did it make? वो सोचती कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। Slowly Maddie tore into bits the note she had started. उसके बाद जो नोट उसने स्टार्ट किया था वो उसे फाड़ देती है। सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड। वो सोचती है कि मैं तो पेगी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पेगी पूरे रूम 13 में सबसे अच्छी लड़की है, सब कोई उसे पसंद करता है। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। तो पेगी कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकती है, सी थॉट, ऐसा मैडी सोचती है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogan sides and stood alone in the schoolyard. और जहाँ तक वेंडा का सवाल था तो वो जस्ट कोई एक ऐसी लड़की है जो बोगन साइड्स में रहती है और जो स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है। She scarcely ever said anything to anybody. और वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो सिर्फ एक ही बार अपना मुंह खोलती थी वो 100 ड्रेसेस बोलने के लिए स्कूल यार्ड में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। फिर मैडी को याद आता है कि वेंडा ने कुछ अपने ड्रेसेस को डिस्क्राइब किए थे। पहला ड्रेस था अ पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, ठीक है, पेल ब्लू कलर का ड्रेस था, उसमें कलरफुल ट्रिमिंग्स थे, फीते उते लगे हुए थे। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ ग्रीन सैश। और वो एक और ड्रेस के बारे में याद करती है जो काफ़ी डार्क ग्रीन कलर की थी और उसमें रेड कलर के कमर में फीते लगे हुए थे। तो ये दो ड्रेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्टोरी में आगे भी जिक्र होगा। पहला है पेल ब्लू कलर का ड्रेस जिसमें ट्रिमिंग्स लगे हुए थे, कलर ट्रिमिंग्स, और दूसरा था ब्रिलियंट जंगल ग्रीन जो कि था विथ रेड सैश। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो उसे याद आता है कि लड़कियों ने फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर तुम ये जंगल ग्रीन विथ रेड सैश का ड्रेस पहनोगी तो तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी, ठीक है, लड़कियों ने ऐसा मजाक उड़ाते हुए उसे कहा था। प्रिटेंडेड एडमिरेशन, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावटी और एडमिरेशन का मतलब दिखावटी तारीफ करना। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगैन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड द कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो वो वेंडा के बारे में सोच रही थी और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो क्लोजेट में लाइन से सजे हुए हैं। फिर मैडी सोचने लगती है कि जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था हाल फिलहाल में उसे कौन जीतेगा। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboards. लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट में था कि वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करे और लड़कों के लिए इस कॉन्टेस्ट में था कि वो मोटर बोर्ड्स को डिज़ाइन करे। Probably Peggy would win the girls medal. तो वो सोचती है कि पेगी ही पक्का जीतेगी गर्ल्स का मेडल।
क्योंकि पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, ऐसा हर कोई सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो वो किसी भी मैगजीन से किसी भी पिक्चर को अच्छे से कॉपी कर लेती थी, या फिर कोई फिल्म स्टार का जो फेस है वो भी अच्छे से ड्रॉ कर लेती थी कॉपी करके। इसीलिए आप इतना श्योरली बोल सकते हो कि उस कॉन्टेस्ट में पेगी ही जीतेगी। ओह मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, तो मैडी इतना श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, तो कल टीचर अनाउंस करने वाली है। कल मतलब कौन सा दिन हो रहा है, थर्सडे। थर्सडे को टीचर अनाउंस करेंगी ही, तब सबको पता चल जाएगा कि कौन विनर है। द नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे को इट वॉज ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बारिश होना, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, तो मैडी और पैगी काफ़ी जल्दी जल्दी स्कूल आए पेगी के छाते के अंदर में। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडेंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, तो जाहिर सा बात है कि ऐसे जब बारिश हो रहा हो तो ऐसे दिन में कौन किसी का मजाक उड़ाने के लिए वेट करेगा। तो उन्होंने भी वेंडा पेट्रोस्की का वेट नहीं किया। कहाँ पे वे लोग वेट करते थे, ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, मतलब अगर कोई रोड ऐसे जा रहा है ना तो इसको कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ओलिवर स्ट्रीट है, तो यार इसके कॉर्नर में वो लोग वेट नहीं किए। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगन साइड, और उसी रास्ते से अगर आप आगे जाएंगे तो रेल रोड के नीचे से होते हुए और फिर ऊपर हिल पे चढ़ के आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बॉगिन साइड पे पहुँच जाएंगे। और बॉगिन साइड में ही हमारी कौन रहती है, वेंडा पेट्रोस्की। एनीवे दे वरंट टेकिंग एनी चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। खैर जो भी हो, वे लोग आज लेट होने का कोई भी चांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमें पता है आज का दिन क्या होने वाला था, टीचर अनाउंस करने वाली थी कि वो कॉन्टेस्ट में कौन जीता है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी पूछती है मैडी से कि तुम्हें क्या लगता है मिस मैसन आज विनर्स को अनाउंस करेंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी। मैडी बोलते कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही उम्मीद है, जिस मिनट हम एंटर करेंगे उसी मिनट टीचर विनर को अनाउंस कर देगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, बोलते कि पेग तुम ही जीतोगी, टेंशन मत लो। होप सो सेड पेगी ईगरली मतलब इच्छा से। तो पेगी काफ़ी जोश में आके बोलती है कि हाँ उम्मीद है, चलिए ठीक है देखते हैं क्या होता है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स, तो जिस मिनट जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया तभी वे लोग वहाँ पे ठहर गए। गैप्स मतलब हाफना, ठीक है, हाफते हुए वहाँ पे रुक गए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स था। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, लेज और विंडो सिल जो खिड़की के नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं लेज और विंडो सिल, ठीक है, वहाँ पे वो सब ड्राइंग सजे हुए थे। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, डेजलिंग मतलब काफ़ी चमचमाते हुए रंग थे और ब्रिलियंट बहुत चमक रहे थे। लैविश डिजाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और लैविश मतलब वेरी ग्रैंड, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए हुए थे और सभी रैपिंग पेपर पर ड्रॉ किए हुए थे, बड़े बड़े पेपर में। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और पक्का इतने ड्राइंग्स थे, वो 100 ड्राइंग्स होंगे और सभी एक लाइन से सजे हुए थे। दिस मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये पक्का ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ही किसी ने बनाया होगा। दे वॉर, और हाँ वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ही बनाया गया था। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सब कोई वहाँ पे ठहर गया था और कोई तो सीटी बजा रहे थे, कोई अपने में बड़बड़ा रहे थे तारीफ करते हुए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही सारा क्लास असेंबल हो गया, क्लास में एंटर कर चुका, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस करना स्टार्ट किया। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, तो लड़कों के लिए ये विनर था जैक बेगल्स, सी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो आउटबोर्ड मोटर बनाया हुआ था उसका जो डिज़ाइन था वो रूम 12 में बाकी बच्चों को दिखाया जा रहा था। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज़, जितने भी बाकी लड़के थे उन सभी के स्केचेस भी रूम 12 में दिखाए जा रहे थे। एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों का सवाल था, सी सेड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 dresses, all different and all beautiful. तो मिस मैसन बोलती है कि ज़्यादातर लड़कियों ने, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने 1 या फिर 2 स्केचेस ही सबमिट किया है, लेकिन एक लड़की जिसको रूम 13 के जिसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, ठीक है, वो लड़की ने क्या किया, 100 ड्रेसेस को ड्रॉ किया और सभी डिफरेंट है और सभी काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस के ओपिनियन में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, सिर्फ उसका एक ड्राइंग ही
कोई भी एक ड्राइंग कैपेबल है उस प्राइज़ को जीतने के लिए। लेकिन उसने तो 100 ड्राइंग्स वैसे ड्रॉ किए थे। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कितने सारे ड्रेसेस का डिज़ाइन है। आई एम वेरी हैप्पी टू से डैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और टीचर फिर अनाउंस करती है कि वो सब 100 ड्रेसेस ने किसने डिज़ाइन किया है, वेंडा पेट्रोन्स्की ने, और वही उस गर्ल्स मेडल की विनर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेंडा पेट्रोन्स्की ड्राइंग कर रही है। ये रहा उसका काफ़ी सारे ड्रेसेस। Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. तो टीचर बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वेंडा कुछ दिनों से स्कूल में एब्सेंट हो रही है और वो आज प्रेजेंट नहीं है अपने तारीफ को लेने के लिए। ठीक है, जो तारीफ उसे मिलना चाहिए था। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वो कल आएंगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। फिर बोलती है कि क्लास, तुम लोग फाइल अराउंड का मतलब लाइन में चलना, लाइन में चलते हुए, ठीक है, पूरे रूम को देखो, सब ड्राइंग्स को देखो, एंड लुक एट द एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। इस ब्यूटीफुल ड्राइंग सबको देखो तुम लोग लाइन में चल के। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड। तो जैसे ही टीचर ने कहा कि आप ड्राइंग देखो, तो सभी टीचर ने एक साथ मिलकर ताली बजाना स्टार्ट कर दिया। And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle. और लड़के को भी बस इसी मौके का तलाश होता है। वो लोग भी क्या कर दिए, उन्हें मौका मिल गया अपना मस्ती करने का। वो लोग क्या किया कि फ्लोर पे अपना पैर पटकने लग गए, ठीक है, और मुंह में उंगली डाल के फिर सीटी बनाने लग गए। ठीक है, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। भले ही उन्होंने ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्हें तो मौका चाहिए, कुछ भी मस्ती हो तो वो लोग हल्ला करने में पहले। तो इन्होंने इसका मौके का फ़ायदा उठा लिया। लुक पेग विस्पर्ड मैडी। मैडी बोलती है कि देखो पेग, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। वो रहा वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में उसने कहा था। तो याद है, 2 ड्रेसेस का मैंने कहा था आपको याद करने के लिए। एक था वो ब्लू कलर का ड्रेस जिसमें ट्रिमिंग्स थे, और एक था जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस जिसमें रेड सैश था। तो पहला ड्रेस था जो मैडी ने नोटिस किया वहाँ पे, जो ब्लू कलर के बना हुआ था। बोलती है कि क्या वो सुंदर नहीं है, पेगी को ऐसा बोलती है। तो पेगी जवाब देती है हाँ वो तो बहुत सुंदर है। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, ये देखो ग्रीन वाला भी यहाँ पे है, बॉय। यहाँ पे बॉय का मतलब है सरप्राइज का एक्सप्रेशन होता है ये। ठीक है, यहाँ पे बॉय का मतलब लड़का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बोलती कि बॉय। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं तो सोचती थी कि सिर्फ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन इसने तो काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो बस इतना पे ये स्टोरी एंड होता है। ये पार्ट 1 था। इसका तुरंत पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के ऊपर ही होगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसमें ये स्टोरी एंड होगा। चलिए फिर इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया।